Start with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Okay बेटा, let's move towards our today's lecture. क्या पढ़ रहे थे हम? जी, चैप्टर नंबर 6 इंजाइम्स पढ़ रहे थे. लास्ट हमने क्या पढ़ा था? फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ इंजाइम एक्शन. आज टेस्ट है आप लोगों का. ओके, पहले हम थोड़ा सा पढ़ लें, फिर टेस्ट की तरफ आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन. व्हेन इंजाइम अटैच विद सबस्ट्रेट अ टेम्परेरी इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड. मैकेनिज्म का मतलब क्या है? यानी कि वो तमाम प्रोसेस जिस तरह से इंजाइम काम करता है, उस ओवरऑल प्रोसेस को जो है वो हम मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन का नाम देते हैं. जब इंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ जाके अटैच होता है तो वहाँ पे सबस्ट्रेट इंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाता है ES, और वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता. इंजाइम कैटालाइज द रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द प्रोडक्ट. जैसे ही इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो इंजाइम जो है वो रिएक्शन को कैटालाइज करवा देता है, यानी कि उसे स्टार्ट करवा देता है, और वहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू प्रोडक्ट. After it, the enzyme substrate complex break and enzyme and products are released. जैसे ही सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बना था टेम्परेरीली वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और दो चीज़ें रिलीज होंगी, एक इंजाइम और दूसरा प्रोडक्ट. अब इंजाइम का जो मैकेनिज़्म है इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत से मॉडल जो है वो प्रपोज किए, लेकिन हमारे सिलेबस में दो हैं. एक है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है इंड्यूस फिट मॉडल. लॉक एंड की मॉडल बेटा इमाइल फिशर ने दिया था 1894 में. आज हम सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, लॉक एंड की मॉडल, क्योंकि हमारा टेस्ट भी है. तो लॉक एंड की मॉडल हमारे पास क्या है? इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन, अ जर्मन केमिस्ट इमाइल फिशर इन 1894 प्रपोज्ड लॉक एंड की मॉडल. 1894 में उन्होंने लॉक एंड की मॉडल जो है वो पेश किया. ये लॉक एंड की मॉडल कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बोथ इंजाइम एंड सबस्ट्रेट पोसेसिस स्पेसिफिक शेप्स. लॉक एंड की मॉडल कहता है कि इंजाइम और सबस्ट्रेट जो हैं उनकी शेप बहुत स्पेसिफिक होती है, दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर, जो कि एक दूसरे के अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली फिट हो जाते हैं. दिस मॉडल एक्सप्लेन्स इंजाइम स्पेसिफिसिटी. ये मॉडल जो है वो इंजाइम की स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करता है, यानी कि जिस तरह से एक की जो है वो एक ही लॉक को लगती है और वो बिल्कुल उसके अंदर फिट आ जाती है, बिल्कुल इसी तरह से इंजाइम और सबस्ट्रेट भी एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक होते हैं. हम एक ही की के साथ एक से ज़्यादा लॉक नहीं खोल सकते, या एक ही लॉक की एक से ज़्यादा कीज़ नहीं हो सकती. बिल्कुल इसी तरह एक इंजाइम जो है वो एक ही सबस्ट्रेट के साथ काम करेगा, और इसे हम कहेंगे कि इंजाइम और सबस्ट्रेट जो हैं वो एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक होते हैं. और ये बेटा हमारे पास है लॉक एंड की मॉडल. ओके जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. डायरी नोट कर लें, टेस्ट भी लिखवाती हूँ, पहले डायरी नोट कर लें. लर्न प्लस राइट होम, ठीक है. ये जितना भी हमने आज पढ़ा है थोड़ा सा टॉपिक है, सिर्फ लॉक एंड की मॉडल पढ़ा है हमने और ऊपर उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ी है. ये आप लोग याद भी करेंगे और इसी अपने रजिस्टर्स पे नोट डाउन भी करेंगे. लिखने का तरीका हमारा वही है, डे एंड डेट पुट करेंगे, होमवर्क की हेडिंग देंगे, उसके बाद टॉपिक लिखेंगे और देन लिखना स्टार्ट करेंगे. ओके बेटा, टेस्ट की तरफ आ जाएं. टेस्ट नोट डाउन करें ज़रा. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफाइन ऑप्टिमम पीएच. ऑप्टिमम पीएच को डिफाइन करेंगे और एटलीस्ट एक एग्जाम्पल आप इसकी लाजमी देंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन ऑप्टिमम टेम्परेचर. ऑप्टिमम टेम्परेचर की बेटा डेफिनेशन लिखेंगे, साथ एक एग्जाम्पल देंगे. और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, राइट अ नोट ऑन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. ये जब हमने फैक्टर्स पढ़े थे
यानी कि जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो इंजाइम एक्शन पे किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, ये आपने लिखना है। ओके बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।